Good morning, students. Today we will start your next topic, that is your second topic, structure of atom. What are the contents for this topic? I am explaining you. You can also note down with me. Okay? So in this topic we will study about Bohr's model and its limitations. Then concept of cells, and subshell. Clear? Now, dual nature of matter and light. And next one is de Broglie equation. After that, relationship, de Broglie equation. After that, Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. Then concept of orbitals then quantum numbers. After that, Pauli exclusion principle, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Pauli exclusion principle, then Hund's rule, then Aufbau principle, then after that electronic configuration of atoms. Electronic configuration of atoms, then stability of half and completely filled orbitals. This one is the contents which will you read this year. It means that is the portion after 30% reduction. लेकिन बोहर मॉडल, एटॉमिक मॉडल शुरू करने से पहले हम कुछ जनरल बातें जरूर करेंगे इस टॉपिक की, नहीं तो बोहर मॉडल आपको समझ नहीं आएगा. पिछला, क्योंकि ये टॉपिक आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, जो कुछ जनरल चीजें थी, कुछ जनरल जो मॉडल्स थे वो आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, कुछ जनरल जो बातें थी वो 9th में आपने पहले पढ़ी हुई हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम विद मी. So first we will general talk about the topic, about the atom. एटम क्या था? एटम के रिगार्ड में आपने थ्योरी पढ़ी होगी किसकी? जॉन डाल्टन. कब दी थी? इन 1804. ठीक है जी. और कुछ बुक्स में 1808 भी है. जॉन डाल्टन 1808 क्या था उसका मानना? बिलीव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट इंडिविजिबल पार्टिकल. नाम क्या दिया? दैट इज कॉल्ड एटम, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड दीज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इनको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही
नष्ट कर सकते हैं। हाउएवर मॉडर्न रिसर्चर्स, जबकि आधुनिक जो खोज हुई है उसके आधार पर हैव conclusively proved that atom is no longer an indivisible particle। अब ये कब प्रूव हो गया? आपने 9th में पढ़ा होगा। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटम के अंदर भी क्या है, कुछ और दूसरे पार्टिकल हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, और व्हाट आर दे सब एटॉमिक पार्टिकल? दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद यह तय हो गया कि परमाणु अविभाज्य, इंडिविजिबल नहीं है। एटम इज डिविजिबल। ठीक है जी। वो सब किसके अंदर आता है? दैट इज इंक्लूड इन कंपोजिशन ऑफ एटम। कंपोजिशन ऑफ एटम के अंदर सबसे पहला जो वर्क किया था वो किसने किया था? जे थॉमसन ने। क्यों? क्योंकि जे थॉमसन ने ही सबसे पहले किसको डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। किसने? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम जाने तो इलेक्ट्रॉन इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन इन 1897। ठीक है, 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। एंड इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज ए कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुए थे वो कैथोड रेज के माध्यम से डिस्कवर हुए थे, जिनको किसने किया था? जे थॉमसन ने। एंड कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रोक्स एंड जे थॉमसन इन 1880। 1880 में जे थॉमसन ने और विलियम क्रोक्स ने किसकी खोज की थी? कैथोड रेज की खोज की थी। यूजिंग ए सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब फिटेड with two metallic electrodes and the tube has a side tube। एक डिलीवरी ट्यूब ली थी इन्होंने, उसके अंदर क्या किया था? दो कंडीशन अप्लाई की थी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नहीं, प्रेशर क्या था? बहुत कम था, और टेम्परेचर क्या था? वो बहुत ज्यादा था, अबाउट 10,000 वोल्ट। ठीक है, इतने प्रेशर के ऊपर। ठीक है, इस ट्यूब को जो नाम दिया था वो था डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट विलियम क्रोक्स और जे थॉमसन ने परफॉर्म किया, और उससे खोज हुई किसकी? कैथोड रेज की। लेकिन कंडीशन क्या थी? दे पास इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 10,000 वोल्ट थ्रू ए डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। और प्रेशर क्या था? यानी कंडीशन क्लियर हो गई, टेम्परेचर क्या था? ज्यादा था, और प्रेशर क्या था? वो कम था। एंड वहां से जो रेज ओरिजिनेट हुई, चूंकि वो रेज कहां से निकली थी? कैथोड से निकली थी, इसलिए उनको हमने क्या नाम दिया था? कैथोड रेज। क्या नाम था उनका? कैथोड रेज। दो एंड होते हैं, एक को लिया एनोड, एक को लिया कैथोड। कैथोड से वो एनोड की तरफ माइग्रेट कर रही थी, और दे बियर्स नेगेटिव चार्ज। Due to this, they are collectively known as cathode rays which have negatively charged। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी इनकी, इन रेज की? फर्स्ट प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ये जनरल टॉपिक है, यहां से शुरू होना चाहिए था, क्योंकि ये पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा इसको क्या कर रहा हूं? आपको रिवाइज करा रहा हूं बस। क्या प्रॉपर्टीज थी? दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। यानी अगर हम इनके रास्ते में कोई व्हील को क्या करते हैं? रख दें, तो ये उसको रोटेट करके आगे बढ़ जाती है। एंड कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी होती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। Whereas cathode rays travel with high speed approaching that of light। यानी कैथोड रेज बहुत तेजी के साथ क्या करती हैं? गति करती हैं, और उनको हम कहाँ अप्रोच कर सकते हैं?
कि इनकी जो स्पीड है, इनकी जो रेंज है वो बिल्कुल 10 टू द पावर -9 टू 10 टू द पावर -11 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जैसा प्रकाश का वेग होता है, लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर लाइट की, ठीक है। एंड कैथोड रेज कैन कॉज फ्लोरोसेंस, कैथोड रेज के द्वारा क्या उत्पन्न हुई, चमक उत्पन्न हुई थी, प्रतिदीप्ति जिसको कहते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। वेयर एज कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट, अगर इनके रास्ते में कोई चीज आ जाती है तो ये उसको क्या करती हैं, गर्म कर देती हैं। ऑन विच दे फॉल ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट, यानी ये जिस भी प्लेट के ऊपर या जिस भी सरफेस के ऊपर जाके पड़ती हैं उसको क्या कर देती है, हल्का सा हीटअप कर देती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन सॉलिड्स सच एज कॉपर, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड, जब ये सॉलिड के ऊपर गिरती हैं तो इनसे एक विशेष प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं जिनको एक्स किरणें या एक्स रेज कहते हैं। वेयरएज कैथोड रेज पजेस आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर यानी दे आयोनाइज द गैसेज थ्रू विच दे पास, यानी इनको जिन गैसों के माध्यम से हम पास करते हैं ये उनको क्या करती हैं, आयोनाइज्ड कर देती हैं। वेयरएज द कैथोड रेज प्रोड्यूस साइंटिलेशन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, यानी ये जो होती हैं कैथोड रेज, ये फोटोग्राफिक प्लेट या जो जिसका एक्सरे नेगेटिव जो आपने देखा हो उसको भी प्रभावित करती हैं। वेयर एज दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द मेटेलिक शीट, और ये जो लोहे की चादर होती है या मेटल की बनी हुई चादर होती है उनसे पेनिट्रेट, उनसे पार निकल जाती हैं। एंड द ई यानी इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन मास, ये जो होता है चार्ज टू मास रेशियो फॉर कैथोड रेज वाज फाउंड टू बी द एज सेम दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, यानी इन किरणों के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज टू मास रेशियो वो पाया, कैसा पाया गया, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का जैसा इलेक्ट्रॉन का था वैसा ही पाया गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, -1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। एंड द कैथोड रेज आर ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो कैथोड रेज होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है। एंड द अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन, ठीक है, वो क्या होती है, आइंस्टीन ने बताया था कि जो एनर्जी है, आपने पढ़ी भी होगी इक्वेशन, द एनर्जी दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यदि हमें क्या निकालनी है, सपोज करो कि 1 किलोग्राम का हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया है, और c की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यदि यहां पर हम वैल्यू निकाल रख देंगे इसकी, तो जो एनर्जी गेन होगी हमें पता लग जाएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है 1 किलोग्राम, अगर वो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है तो उसके द्वारा कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो दीज वर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने, ठीक है जी। वो भी उन्होंने भी क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने प्रेशर कम रखा, इलेक्ट्रॉन 10,000 वोल्ट का ही रखा, यानी टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम। तो वहां पर भी उन्होंने क्या देखा कि कोई विशेष प्रकार की किरणें कहां से प्रोड्यूस हो रही हैं, एनोड से, इसलिए उनको उन्होंने क्या नाम दिया, एनोड रेज। और दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द प्रोटॉन, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रोटॉन से मिलती जुलती थी। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या थी, सिमिलरली ये भी क्या करती थी, सीधी रेखा के अंदर ट्रेवल करती थी। एनोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड वन इज एनोड रेज आर मेटीरियल पार्टिकल्स एंड एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। जैसे वो कैसी थी, उनके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ऐसे ही इनके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। क्लियर जी। एंड एनोड रेज में गेट डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वो
मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित कर रही थी, ऐसे ये भी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही थी, प्रभावित कर रही थी। एंड एनोड रेज ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब लगभग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे, एनोड रेज के थे। एंड द E/M रेशियो ऑफ दीज रेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका भी E/M रेशियो क्या था, बिल्कुल सिमिलर था। एंड द अनलाइक कैथोड रेज देयर E/M वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब, यानी इनका भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज टू मास रेशियो था वो उसी गैस के ऊपर डिपेंड करता था जो हमने उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली थी। एंड द रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, यानी बस अंतर क्या था, अंतर सिर्फ यही था कि ये किरणें कहां से निकली थी, एनोड से, इसलिए इनको एनोड रेज कहा गया था। वो किरणें निकली थी कैथोड से, इसलिए उनको कैथोड रेज कहा था। और दे हैव द इलेक्ट्रॉन वेयर एज दे हैव द प्रोटॉन। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन, उसके बाद एक और सब एटॉमिक पार्टिकल था दैट इज न्यूट्रॉन, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। So, the third subatomic particle is neutron. Neutron was discovered by James Chadwick when न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी क्या था, एक मिस्ट्री थी। when they use lighter nuclear particle, इन्होंने क्या यूज किया, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है दैट इज लाइटर पार्टिकल, और इसके ऊपर जब क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बौछार की इसके न्यूक्लियस के ऊपर, तो यहां से क्या निकले, न्यूट्रॉन C612 प्लस 0 and 1, एक नया न्यूक्लियस हमको मिला दैट इज ऑफ कार्बन, और एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल हमको प्राप्त हुआ दैट इज न्यूट्रॉन। और दिस न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है जी। अब यदि हम बात करें, ठीक है, अगर न्यूट्रॉन, वैसे तो क्या होता है, अनस्टेबल पार्टिकल है, लेकिन अगर ये टूटता है तो टूटने पर हमेशा ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन से हमें क्या मिलता है, एक प्रोटॉन मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, और एंटी न्यूट्रिनो। देखो ये जो एटम है ना, ये भी क्या है, रहस्य में ही पहेली है, ये मिस्ट्री है। एटम के अंदर ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल रहे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर मोर देन 60 और मोर देन 55 सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, उससे भी ज्यादा, यानी अभी डिस्कवरी होनी बाकी है। इतनी मिस्ट्री इसके अंदर इंटीमेट है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये था एक जनरल वीडियो। इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जो मैंने आपको बताई हैं हमेशा आप अपने दिमाग में रखेंगे, और इनका कंपैरेटिव अकाउंट, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या बियर करता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ऐसे इनका मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है, ये आपकी बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, इनका रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाता है जनरली, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना शुरू करेंगे, आपका जो मेन कंटेंट है, मेन टॉपिक है, वो क्या था, क्या बताया, बोहर मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस। ओके, इस वीडियो में केवल इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।